हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सनराइज लॉ स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीरो एफआईआर के बारे में कि जीरो एफआईआर किसे कहते हैं और यह साधारण एफआईआर से किस प्रकार अलग होती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं जीरो एफआईआर के बारे में। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यह जान लेते हैं कि एफआईआर किन मामलों में दर्ज की जाती है। इसे जानने के लिए हमें दोस्तों अपराध को जान लेते हैं। दोस्तों अपराध दो प्रकार के होते हैं। पहला कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसे हिंदी में संज्ञेय अपराध कहते हैं। दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसे हिंदी में असंज्ञेय अपराध कहते हैं। अब कौन से अपराध संज्ञेय होते हैं और कौन से अपराध असंज्ञेय होते हैं, यदि आपको इसे विस्तार में जानना है तो इस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है। आप विस्तार में जानने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों संज्ञेय अपराध जो होते हैं वे गंभीर प्रकृति के होते हैं, और जबकि असंज्ञेय अपराध कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, अर्थात कम सीरियस नेचर के होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब यह देखते हैं कि एफआईआर किन मामलों में दर्ज कराई जाती है। एफआईआर दोस्तों संज्ञेय मामलों में ही दर्ज कराई जाती है, अर्थात गंभीर प्रकार के अपराधों में ही एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर के बारे में तो सभी को पता होता है कि यह अपने क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने में दर्ज कराई जाती है, अर्थात आप अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में जाकर संज्ञेय मामले में एफआईआर दर्ज कराते हैं। किंतु दोस्तों जब कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध हुआ है वह उस संज्ञेय अपराध के बारे में घटनास्थल के बाहर के पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराता है तो इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। मान लीजिए दोस्तों आप यूपी के रहने वाले हैं और आप मुंबई घूमने गए हुए हैं, वहाँ आपके साथ कोई लूट जैसी घटना घट जाती है, तब आपके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप यूपी में आकर ही अपने क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने में आकर उसकी एफआईआर दर्ज कराएं। आप मुंबई में रहकर भी किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। पुलिस आपके मामले में प्रारंभिक जांच करेगी और बाद में संबंधित थाने को उसको ट्रांसफ़र कर देगी। दरअसल जीरो एफआईआर उस रिपोर्ट को कहते हैं जब कोई शिकायतकर्ता अपने साथ हुए आपराधिक मामले की शिकायत को लेकर पुलिस थाने गया हो और अपराध उस थाने क्षेत्र में न हुआ हो, लेकिन ऐसी स्थिति में पुलिस यह कहकर बच नहीं सकती कि ऐसा अपराध हमारे थाना क्षेत्र में नहीं हुआ है तो हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। वहाँ शिकायतकर्ता पुलिस से अपने मामले में जीरो एफआईआर दर्ज करने के लिए कह सकता है, क्योंकि कानूनी नियम यह है कि संज्ञेय अपराध होने की दशा में भारत के किसी भी स्थान में उसकी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। जीरो एफआईआर के संबंध में हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर.एस. सोडी ने भी कहा है कि जीरो एफआईआर का प्रावधान अपराध को रोकने के लिए मददगार हो सकता है। जीरो एफआईआर का जो उद्देश्य है वह अपराध के संबंध में प्रारंभिक साक्ष्य को नष्ट होने से बचाना है और मामले को जल्द से जल्द दर्ज करके उसमें संपूर्ण न्यायिक कार्रवाई की जाए, जिससे कि पीड़ित को त्वरित न्याय मिल सके। चूँकि यह मुकदमा घटना वाले स्थान पर दर्ज नहीं होता, इसलिए तत्काल इसका नंबर नहीं होता, लेकिन जब इसे संबंधित पुलिस थाने में ट्रांसफ़र किया जाता है तब अपराध संख्या दर्ज कर ली जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि एफआईआर और जीरो एफआईआर में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों एफआईआर या जीरो एफआईआर दोनों ही संज्ञेय अपराध में दर्ज की जाती है और दोनों का ही प्रावधान सीआरपीसी की धारा 154 में किया गया है और दोनों की सेम पावर होती है। किंतु दोस्तों पहला अंतर यह होता है कि एफआईआर को आप अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में दर्ज कराते हैं, जबकि जीरो एफआईआर को आप भारत के किसी भी स्थान में किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकते हैं। दूसरा अंतर यह होता है कि एफआईआर पर एक नंबर होता है और ओबली डलकर उसका ईयर होता है, जबकि जीरो एफआईआर में कोई नंबर नहीं होता, उसमें जीरो लिखा होता है और ओबली डलकर उसका ईयर लिखा होता है। जीरो एफआईआर में नंबर इसलिए नहीं होता क्योंकि यह उस पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार में से बाहर की होती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको इसी प्रकार की कोई अन्य जानकारी चाहिए तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं। Like, share, comment and subscribe for more videos.